नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 की दृष्टि से कक्षा 8 का हिंदी विषय का यह नमूना प्रश्न पत्र है जो RSERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। साथियों, यह पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। साथियों, यह पेपर आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा जो हिंदी विषय का जो पूर्णांक होगा 80 अंक का होगा। आपको 80 अंक के ये क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं कक्षा 8 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, बसंत ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा स। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। चिड़िया जब घोंसला बनाती हैं तब अपनी चोंच से किस चीज़ को दबा कर ले जाती दिखाई देती हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ब तिनके को लेकर जाती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? तो सही उत्तर होगा ब साइकिल चलाना। नेक्स्ट है, मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है, यानी कि मोहन का पैसा कहलाता है। सही उत्तर होगा द मनिहारी का पैसा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी क्योंकि? सही उत्तर होगा अ, यह पहली बोलती फिल्म है। सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर क्वेश्चन। कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती हैं? सही उत्तर होगा द माखन, दूध तथा रोटी खिलाती हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यहाँ पर रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर रेखांकित मुहावरे का प्राणों की बाजी लगा दी, इस मुहावरे का अर्थ है यानी कि साहसपूर्ण कार्य करना। सही उत्तर होगा स। नेक्स्ट है 8 नंबर। राम ने टोपी पहनी है, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। यहाँ पर टोपी जो रेखांकित शब्द है इसका जो बहुवचन होगा, सही उत्तर होगा स, टोपियाँ। इस प्रकार 8 क्वेश्चन आएंगे जो आपको अवसद के माध्यम से इसको हल करने हैं। नेक्स्ट है कि अति लघुतरात्मक संबंधी प्रश्न है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर पत्तों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर पत्तों के लिए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाए। तो यहाँ पर कार प्रत्यय लगाने से आगे कला लग जाएगा, कला लग करके बन जाएगा कलाकार। इसी प्रकार संगीत धनकार बराबर संगीतकार नए शब्द बन जाएंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जयपुर का होगा, संज्ञावाचक शब्द जयपुर का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। जैसे जयपुर राज्य की राजधानी है, इसी प्रकार गोविंद का होगा, गोविंद जयपुर गया। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। साइकिल चलाने के लिए कोई 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर 1 नंबर लाभ है कि साइकिल चलाने से वायु प्रदूषण नहीं होता। नेक्स्ट 2 नंबर कि साइकिल चलाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इस प्रकार इसके 2 लाभ लिखने हैं आपको। नेक्स्ट है अगला 13 नंबर क्वेश्चन। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का आशय है। यहाँ पर गोरस शब्द का जो आशय है दूध यानी कि घी से है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। गौर ईया को टोपी बनवानी थी इसलिए वह किसके पास गई थी? तो गौर टोपी बनवाने के लिए दुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई थी। तो साथियों, इस प्रकार ये 14 क्वेश्चन है जो छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे लघुतरात्मक प्रश्नों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको हल करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि सड़क पार करते यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। कोई 4 आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जो सड़क पार के सिंबल होते हैं उनके बताने, जैसे ये दाहिना मोड़ का सिंबल है, इसी प्रकार ये बायां मोड़ का सिंबल है। नेक्स्ट है दायां मोड़ अवरुद्ध है, ऐसे बना करके आपको दायां मोड़ अवरुद्ध बताना, इसी प्रकार बायां मोड़ अवरुद्ध है। इस प्रकार ये सिंबल आपको बनाने। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना और क्या लेना है। तो यहाँ पर खुशियों से वंचित लोगों के दुखों को लेना और उन्हें खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो साथियों, आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर बादल के जो पर्यायवाची हैं
मेघ घन पयोद। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि आज आसमान में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं। नेक्स्ट है कमल के जो पर्यायवाची हैं सरोज नीरज पंकज। तो आज तालाब में बहुत सारे कमल खिले हैं। नेक्स्ट है आँख, नेत्र चक्षु लोसन नयन, ये आँख के पर्यायवाची हैं, जैसे राम के नयन सुंदर है। इसी प्रकार पेड़ वृक्ष पादप विटप, राम पेड़ पर चढ़ गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्योंकि कबीर अगर घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में चला जाए तो हमें परेशानी में डाल सकता है। इस प्रकार कबीर जो है घास की निंदा करने से मना करते हैं। नेक्स्ट साथियों 19 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के उद्यम मचाने पर घर में बहुत दुर्दशा हुई। कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। तो यहाँ पर घर अस्त व्यस्त हो गया, मटकियाँ सारे बर्तन इधर उधर हो गए, सारे घर में कीचड़ फैल गया, सारा घर अस्त व्यस्त हो गया। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। तो उत्तर है ऐसा कहकर वह पत्नी से चोरी करके इसके संदूक से रुपए निकालने की बात नहीं कहना चाहते थे। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर 4 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। जैसे देखते हैं, स्वच्छ भारत सरकार की सराहनीय कोशिश है, इससे हमारा भारत स्वच्छ रहेगा। भारत नैतिक, ये हमारा नैतिक दायित्व है, हमें इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस प्रकार ये 4 पंक्तियाँ आपको अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। 4 नंबर का ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों के तहत निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको सप्रसंग, इस जो पद्यांश दे रखा है इसकी व्याख्या करनी है, और नीचे एक पद्यांश दे रखा है, तो दोनों में से एक करना। हम नीचे वाला देख लेते हैं। जैसे पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं जो एक महाकोश से दूसरे महाकोश जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। तो इस जो प्रसंग है इसका यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें पक्षी और बादल को भगवान के डाकी बताए गए। भावार्थ है कि पक्षी और बादल या भगवान के डाकी यह है कि एक देश से दूसरे देश जाकर भाईचारे का संदेश देते हैं। इसका संदेश हम नहीं समझ पाते, लेकिन प्रकृति इनके संदेश को समझ जाती है। नेक्स्ट आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इसको आपको गद्यांश को अच्छे से 2 बार पढ़ना है और पढ़ करके इसके जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर देने हैं। तो ये आंसर अपने आप निकल जाएंगे इसको पढ़ने से, तो हम यहाँ पर सीधे इसके जो आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पर पहला देखते हैं कि पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। तो पिंड है जो सूर्य की ओर बढ़ रहा था। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? तो बड़ा आग का गोला थी। पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था, यानी कि सूर्य का। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश में जोड़ कर लिखे। जो हल्का का होगा भारी, अंत का होगा आरंभ। इस प्रकार इसके जो आपको आंसर देने हैं पद्यांश के। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है कि आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया हैं। आपके पिताजी का स्थानांतर जोधपुर है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। जो अपने पिताजी के स्थानांतरण यानी कि टीसी का प्रमाण पत्र देना है। तो यहाँ पर हम टीसी के जो एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर, यहाँ पर एड्रेस लिखना है कि मतलब जिसको आप टीसी ले, आप जिस क्लास में मतलब जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका एक यहाँ पर एड्रेस लिखना है। तो विषय लिखना है आपको स्थानांतर प्रमाण पत्र। तो महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली, अब मैं 9वीं कक्षा में विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे टीसी की आवश्यकता है। यहाँ पर यह भी आप बता सकते हो कि हमें मेरे पिताजी का स्थानांतरण कहीं और हो गया और मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आगे की पढ़ाई वहाँ उस जगह करूँगी। तो यहाँ पर भी टीसी की आवश्यकता का ऐसे भी लिख सकते हो। अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ पर आपको जो अपना नाम लिखना है और आपको कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, 8वीं है तो 8वीं लिखना है और तारीख लिखनी है इधर। इस प्रकार इसको आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद को अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ पर दुकानदार और ग्राहक के बीच का जो है वो उसका संवाद आपको बनाना है। तो यहाँ पर शुरू कर रखा है कि जैसे ग्राहक कहता है गुड़ क्या भाव है, दुकानदार कहता है 40 रुपये किलो। ग्राहक अगर मैं 10 किलो ले लूँ तो क्या भाव मिलेगा? तो दुकानदार अगर आप 10 केजी लेते हो तो 38 रुपये दूंगा।
ग्राहक कहता है पास वाले भाई तो 35 रुपये में दे रहे, फिर दुकानदार का नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ग्राहक कह रहे हैं आप 36 रुपये केजी लगा लो, दुकानदार नहीं 36 रुपये में नहीं 37 रुपये केजी ले लो, ग्राहक ठीक है आप 10 किलो गुड़ दीजिए। इस प्रकार ये संवाद है आपको दुकानदार और ग्राहक के बीच का आपको लिखना है। तो साथियों इस प्रकार हमने जो यह RSERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपको एक नमूने के तौर पर दिया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस पेपर को पढ़ करके निश्चित ही आप परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही। साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड समस्त वीडियो हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाते हैं। साथियों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।